दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के एक ऐसे आर्टिकल की जिसका नाम है दी स्पीकिंग ट्री। ये तो कॉलम होता है और आर्टिकल का शीर्षक है यू आर जस्ट वन थॉट अवे फ्रॉम हैप्पीनेस। आप सिर्फ खुशियों से एक विचार दूर है। इसका मीनिंग ये होता है कि आप अपने एक विचार से खुशियों से दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि खुशियां हमारे विचारों में है। इसको लिखने वाली हैं हंसा जी योगेंद्रा। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हंसा जी योगेंद्रा एक लेडी ऑथर हैं जिनका पूरा नाम है डॉक्टर हंसा जी योगेंद्रा। ये डायरेक्टर ऑफ योगा इंस्टीट्यूट हैं और हमारे ये एसोसिएशन है इंडियन योगा एसोसिएशन, उसकी प्रेसिडेंट भी है। इनको इंडियन योगा गुरु के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेशनली रिनॉन्ड स्पिरिचुअल गुरु भी इनको कहते हैं। इसके साथ साथ ही इनको वेलनेस मेंटर एंड थॉट लीडर भी कहा जाता है। इस तरह से ये कई उपाधियां प्राप्त हैं इनके पास में। इंटरनेशनल गुरु हैं ये योगा के अंदर। और अभी तुरंत ही हमारे 21 जून को योगा दिवस आ रहा है, उस पर इनकी बड़ी महत्वता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत नजदीक भी हैं, इनको बहुत महत्व देते हैं प्रधानमंत्री जी। तो आज मैं आपको एक ये लेख पढ़ के सुना रहा हूं जो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर की कटिंग है और एक आध्यात्मिक लेख है। इसके साथ साथ ही मैं अपने साथियों की इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कराता हूं। इसके साथ साथ भी हमको इंग्लिश स्पीकिंग बोलने का तरीका, इंग्लिश एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के टच में हम आते हैं। यानी कि हम अपने लेवल को थोड़ा सा ऊंचा करने की तरफ अग्रसर हैं, जिसके अंदर आध्यात्म भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये 5-10 मिनट का समय होता है। अपने लाइफ के व्यस्तम समय में से आप 10 मिनट निकाल करके एक ये हिस्टोरिकल टॉपिक होता है, इसको पढ़ते हैं तो आपको अपने पर्टिकुलर जिंदगी में बड़ा आनंद आता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है। एक छोटे से ज्ञान की पुराणों की के द्वारा जानकारी मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है। आप अपने व्यस्तम समय में से 10 मिनट निकाल कर इसको पढ़ें, और वो भी फुर्सत के समय में, अपने बिजी समय में नहीं, रिलैक्स टाइम में इसको पढ़ें। मैं आपको उसको पढ़ के सुनाता हूँ। उसकी कहानी बड़ी मजेदार है, आप सभी देखेंगे, बहुत आनंद आएगा। देखिए, मेरे साथ अंग्रेजी भी सीखिए और स्पिरिचुअल भी सीखिए और अखबार भी पढ़िए। दोनों तीनों चीजें शामिल हो रही हैं इसमें। नए नए लर्नर्स के लिए, बिगनर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की चीज है। बताते हैं इंग्लिश अखबार पढ़ने से आपको मल्टी डायरेक्शनल डेवलपमेंट होता है, चारों तरफ विकास होता है आपका। मैं इसको हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाता हूं। एक हंसा जी योगेंद्रा है, उनके क्या विचार है इस बारे में। Whom can we call the wisest? हम वाइजेस्ट किसे कहते हैं? समझदार आदमी हम किसको कहते हैं? इट इज द वन, वह एक ऐसा आदमी होता है हु इज द हैप्पीएस्ट, जो सबसे ज्यादा प्रसन्न रहता है, उसको वाइजेस्ट कहते हैं। द वन हु इज नॉलेजेबल, जो आदमी ज्ञानवान होता है। और द वन हु इज लर्नड एंड होल्ड मैनी डिग्रीज, और एक वो आदमी होता है जिस ज्ञान बहुत है उसके पास में, डिग्रीज बहुत है। कृष्ण सेज इन दी भागवत गीता, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के श्लोक के अंदर, दैट द वाइज इज द वन, समझदार आदमी वह होता है हु लेमेंट्स नाइदर अबाउट द डेड नॉर द लिविंग, जो ना तो कोई मरता है तब संताप करता है, विलाप,
और ना ही कोई लिविंग थिंग के ऊपर कोई विलाप करता है, उस आदमी को समझदार आदमी कहा जाता है। नाइदर अबाउट द पास्ट नॉर द फ्यूचर, ना तो भूतकाल के लिए रोता है ना फ्यूचर के लिए। दिस एंशियंट सेइंग इज रिलेवेंट एवरी इवन टुडे। ये जो एक पुरानी कहावत है, एंशियंट सेइंग का मतलब पुरानी कहावत है, वो आज भी चरितार्थ होती है। कैसे होती? वी नीड टू बिकम वाइज एंड स्टॉप वरिंग अबाउट अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ। हमको जरूरत है चिंताओं को बंद करने की, अबाउट अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। जो जीवन में अनिश्चितताएं आती हैं उनके बारे में चिंता बंद करनी है। लाइफ इज ए जर्नी, लाइफ एक यात्रा है। फ्रॉम बी टू डी, जिसको कहते हैं बी टू डी, बी और डी का मीनिंग आगे समझाया है। विच स्टैंड्स फॉर बर्थ टू डेथ। बर्थ से डेथ के बीच में जो जिंदगी होती है उसका नाम जिंदगी है। बिटवीन बी एंड डी कम्स सी। अब इन दोनों बी और डी के बीच में सी आता है। विच स्टैंड्स फॉर चॉइस। सी का मतलब है चॉइस। चॉइस मतलब हमारी इच्छाएं। One choices make our life between the birth and death. Our choices make our life. ये choices ही हमारी लाइफ को बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? Some choose to see the positive dimensions in everything. कुछ लोग होते हैं वो चूज पसंद करते हैं पॉजिटिव डायमेंशंस इन एवरीथिंग, हर चीज के अंदर पॉजिटिविटी देखते हैं। And others habitually look only at the negative side of every situation and thing. और दूसरे कुछ लोग होते हैं जो हर चीज के अंदर नेगेटिविटी देखते हैं। We need to train our mind. हमें अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करना है to see the positive in everything, ताकि हम हर चीज के अंदर पॉजिटिविटी को देख सकें। अब इस तरह को कैसे चेंज करेंगे? देयर इज ए सबकॉन्शियस एक्सरसाइज। यह एक ऐसी सबकॉन्शियस यानी अचेतना की एक एक्सरसाइज है। दैट कैन डेवलप इन अस, वो हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। द एबिलिटी टू सी द ब्यूटी अराउंड, जो हमारे तरफ चारों तरफ जो सुंदरता है उसको देखने के लिए। राइट 10 पॉजिटिव थिंग्स। ऐसी 10 बातें लिखो दैट हैपेंड टू यू, जो आपके साथ होती हैं थ्रू द डे, पूरे दिन भर के अंदर। ऑन ए पीस ऑफ पेपर, एक पेपर पे 10 बातें लिखो जो आपके साथ रोजाना घटित होती हैं। बिफोर गोइंग टू स्लीप, सोने से पहले ये 10 बातें लिखो। दिस शुड बी द लास्ट एक्टिविटी यू डू बिफोर स्लीप। ये एक पूरे दिन में से की आखिरी एक्टिविटी है जो आप करते हो, सोते समय लिख दो। इट कुड बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकती है। लाइक यू एंजॉयड योर स्नैक्स, जैसे कि आपने अपने सांपों के साथ खेला है। यू सा, आपने देखा है ए ब्यूटीफुल बर्ड, आपने कोई सुंदर पक्षी देखा और उसकी तारीफ आ गई तुम्हारे मन में से, उसको भी लिख दो। और यू वर काम इन ए पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट, आप कोई ऐसी पीड़ा में फंस गए, उसमें भी आप शांत रहे, वो बात भी लिख दो। बाय राइटिंग द पॉजिटिव दैट यू फेल्ट दैट डे, इस तरह की पॉजिटिव चीजें अगर आप लिख देते हो, सून यू विल रियलाइज दैट, तो आपको तुरंत ही ऐसा महसूस होगा द वर्ल्ड इज फिल्ड विद अमेजिंग, कि ये संसार है ना सरप्राइज, अमेजिंग, अचंभे से भरा हुआ है। ब्यूटीज एंड वंडर्स, सुंदरता से और
और सरप्राइज से भरा हुआ है ये संसार, जो कि हम देख नहीं पाते हैं एक्चुअली। लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ बहुत सुंदर है। यू विल सून फील, आपको तुरंत ही ऐसा महसूस होगा दैट यू हैव एवरीथिंग इन लाइफ टू बी हैप्पी। आपकी जिंदगी में खुश होने के लिए सब कुछ यहीं पर है। पीसफुल, शांति के लिए, एंड हेल्थी, और हेल्थ भी बनी रहने के लिए सब कुछ यहीं पर है। ऑल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की जो भी जटिलताएं हैं, मुश्किल की समय घड़ियां, विल ब्रेक, वो टूट जाएंगी, ब्रेक डाउन, एंड लाइफ विल सीम टू मच सिंपलर, और आपकी जिंदगी सिंपल से भी और सिंपल हो जाएगी। इट इज ए पावरफुल एक्सरसाइज, ये एक बड़ी जोरदार एक्सरसाइज है। द वर्ल्ड नीड टुडे टू चेंज द वे वी लुक एट प्रेजेंट थिंग्स। ये एक ऐसी पावरफुल चीज है जिसकी हमें आज की तारीख में जरूरत है। द वे वी लुक एट द प्रेजेंट थिंग्स, जिन चीजों को हम अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं, तो ये हमें एक्टिविटी करने की जरूरत है। ऑल स्मॉल चेंजेस इन एटीट्यूड, ये जो छोटे छोटे चेंज करके हम अपनी मनोवृत्ति में जो चेंज करते हैं, कैन चेंज द कलर्स ऑफ योर लाइफ, ये हमारी जिंदगी के रंगों को बदल सकती है, रंगीन बना सकती है जिंदगी को। टू द ब्राइटर साइड, और ब्राइट से भी और ब्राइट बना देगी, बहुत अच्छी। इन योग सूत्र के अंदर पतंजलि रिकमेंड्स, पतंजलि महाराज, महर्षि पतंजलि हैं, वो ये बताते हैं, कहते हैं, ए पावरफुल एटीट्यूड बेस्ड टेक्निक नेम्ड प्रतिपक्ष भावना। एक पावरफुल एटीट्यूड होती है, वो बेस्ट होती है, टेक्निकल नेम उसका है प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना, प्रतिपक्ष का मतलब तो अपोजिट साइड में जो होता है ना, अपोजिट भावना। प्रतिपक्ष भावना मतलब जो कुछ है उसके विरुद्ध जो भावना हम पैदा करते हैं। वेयर यू नीड टू कॉन्शियसली थिंक, यहां पर आपको बिल्कुल सचेत होकर के सोचना है ऑफ ए पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव भावना की तरफ सोचना है। एवरी टाइम यू गो थ्रू ए नेगेटिव साइड स्टेट ऑफ माइंड, जब भी हमारे दिमाग में नेगेटिविटी आती है तो हमको इसको बदल देना है पॉजिटिविटी में, हमको अच्छी तरफ अच्छे विचार दिमाग में लाना है। व्हेन यू फील अपसेट, जब भी आप अपसेट हो जाते हैं, थिंक ऑफ इवेंट्स, आप उन इवेंट्स, उन एक्टिविटी के बारे में सोचें दैट फिल्ड यू विद जॉय, जो चीजें तुम्हें खुशी से भर जाए, हमें वो एक्टिविटीज याद करनी चाहिए। और डू समथिंग, और हमें वो करना चाहिए दैट गिव्स यू हैप्पीनेस, जो हमें खुशी देती है वो करना चाहिए। इंस्टेंटली डू समथिंग कॉन्ट्रेरी टू योर नेगेटिव फीलिंग्स, तुरंत ही हमको ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो नेगेटिविटी है उसके विरुद्ध में, कॉन्ट्रेरी यानी उसके अपोजिट, पॉजिटिव सोच में हमारे को जाना चाहिए। यू विल सून लर्न, आप बहुत जल्दी सीख जाओगे टू एग्जीक्यूट द चॉइस ऑफ बीइंग इन ए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, आप तुरंत ही अपने दिमाग को पॉजिटिव स्थिति में लाना सीख जाओगे और खुशी में रहना सीख जाओगे। द रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर माइंड, हमारे दिमाग का जो रिमोट कंट्रोल है, इज इन आवर हैंड, वो हमारे हाथों में है। वी आर द डायरेक्टर ऑफ आवर ओन, हम अपने खुद के डायरेक्टर हम ही हैं। हमारे स्टेट ऑफ माइंड के डायरेक्टर भी हम खुद ही हैं। लेट अस नॉट मेक इट मोर ट्रेजिक, हमको इसको और ज्यादा दुखद नहीं बनाना चाहिए, यानी कि हम अपने आप को कंट्रोल में रखें, मन को, एंड सेंटिमेंटल, और संवेदनशील रहे। मेक इट ए
इट ए हैप्पी एंडिंग, इसको खुशी के साथ अंत करें, एंड फिल इट विद जॉय एंड फन, और इस जिंदगी को खुशियों से भर दें, सिर्फ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट से। वी आर जस्ट वन, हम एक ऐसे आदमी हैं, पॉजिटिव थॉट अवे फ्रॉम हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट। वी आर जस्ट वन पॉजिटिव थॉट अवे, इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ फ्रॉम हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट, खुशियों और संतुष्टि से सिर्फ एक विचार दूर है। अगर विचार बदल दें तो खुशी और संतुष्टि हमारे पास, हमारे में आ जाएगी। ये इस मैडम का ख्याल है। वाइज मैन इज नॉट द वन, समझदार आदमी वह नहीं होता है हु इज लर्नेड और नॉलेजेबल, जो बहुत सीखा हुआ या ज्ञानवान या जिसने बहुत किताबें पढ़ी वो नॉलेजेबल नहीं होता है। तो कौन होता है? ही इज द वन नॉलेजेबल। वाइज मैन वह होता है हु वरीज नाइदर अबाउट द पास्ट नॉर अबाउट द फ्यूचर। बुद्धिमान वह होता है जो ना भूतकाल की चिंता करता है ना भविष्य काल की चिंता करता है। डिफिकल्ट टाइम्स आर जस्ट पासिंग फेजेस, जो मुश्किल घड़ियां होती हैं वो आती हैं और चली जाती हैं। फेजेज मतलब इंस्टेंट, वो आती हैं चली भी जाती हैं, एक पर्टिकुलर समय होता है, निकल जाती हैं। नेवर अलाउ देम टू डिफाइन द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, उनके ऊपर आधारित मत होइए, वो कभी खुशी दे जाती हैं तो कभी गम दे जाती हैं। when the summer ends, गर्मी जब खत्म होती है तो मानसून भी लहराई, तो मानसून आ जाता है बरसात लेकर के। एक्नॉलेज द चेंजिंग नेचर ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार को देखो ये बदलता ही रहता है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे ही आदमी को हो जाना चाहिए। लर्न टू एडॉप्ट, इसको एडॉप्ट करना सीखो, अनुकूलता इसको अपने अनुसार बनाना सीखो। एंड बी विद द फ्लो ऑफ अनसर्टेनिटी, और ये जो अनिश्चितकालीन घटनाएं होती हैं इनके साथ में फ्लो का मतलब होता है बहना, इनके साथ चलना सीखो, इसी को कहते हैं प्रकृति के साथ चलना। Our attitude is in our hands, एटीट्यूड का मतलब होता है मनोवृत्ति, हमारी जो मनोदृष्टि, मनोभावना, नजरिया जो देखने का है, इज इन आवर हैंड, ये हमारे हाथ में है। ऑलवेज चूज टू बी हैप्पी, हमेशा खुशी वाली चीज को ही चूज कीजिए, नेगेटिविटी को नहीं। कंटेंट एंड इन लर्निंग स्टेट, हैप्पीनेस और कंटेंट, कंटेंट यानी शांति, हैप्पीनेस और शांति को चूज किए। एंड इन लर्निंग स्टेट, अगर हम शुरुआत से ही ऐसा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बी वाइज, समझदार बनिए। बी द लोटस इन द मिडल ऑफ द डर्टी मड, कीचड़ में जैसे कमल खिलता है ऐसे आप भी परेशानियों के अंदर खुशी को बाहर निकालिए। इसको बोलते हैं कमल में, कीचड़ में कमल का खिलना। द राइटर इज डायरेक्टर ऑफ द योगा इंस्टीट्यूट मुंबई, जो इसको लिखने वाली हैं मिस्टर हंसा जी योगेंद्रा, वो है डायरेक्टर ऑफ द योगा इंस्टीट्यूट मुंबई के अंदर है, और प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया योगा इंस्ट्रक्टर्स प्रेसिडेंट हैं। जून 21 इज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। अभी आज 19 जून है, 2 दिन बाद में जून 21 आ रहा है, वो एक इंटरनेशनल डे है। और इनके इस पर इनके विचार हैं, योगा भी सिखाती हैं, और बहुत अच्छे लर्नेड पर्सन के हमारे को व्यूज आज सुनने को मिले। ऐसी बड़ी हस्तियों से हम टच में आते हैं, और इसके साथ साथ हम इंग्लिश सीखते हैं। इंग्लिश का एनवायरनमेंट हमारे चारों तरफ क्रिएट होता है, और हम भी डेवलपमेंट, हमारा भी डेवलपमेंट होता है। थैंक यू, नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आपने ये बात सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। रोज इसी वक्त में एक ये
ये टॉपिक लेकर के आता हूँ, इसको मैं इंग्लिश टू हिंदी में सुनाता हूँ और इसके हार्ड वर्ड्स का मीनिंग भी बताता हूँ। इसके साथ में आपको अखबार पढ़ना, इंग्लिश न्यूज पढ़ना सिखाता हूँ, ताकि और एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं आप। रोज मेरे साथ 10 मिनट निकालिए, इसमें बड़ा आनंद आएगा। अगर आपको पसंद लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, तो हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, नाइस टू मीट यू।